प्रातः क्लास चल रहा था 17/5/1967। तीसरे पेज की मध्याह्न में बात चल रही थी। ये स्कूल है, स्कूल में समझ बगैर तो कोई बैठ नहीं सकता है। हाँ, इतना जरूर है कि किन की समझ अच्छी तीखी होती है, किन की कम होती है। सो तो स्कूल में शागिर्दों की, स्टूडेंट्स की होती ही है। तो बाप बैठ करके बच्चों को देखो, इतनी मीठी मीठी श्रीमत से श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बातें बताते हैं। तो वो श्रीमत जरूर लेनी चाहिए। और श्री है कौन? श्री माना ही श्रेष्ठ। हम जानते हैं कि इसमें शिव बाबा की प्रवेशता है। और स्वयं भी कहते हैं कि नहीं तो बताओ भला, प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आवे? बताओ। प्रजापिता तो जरूर, जहां प्रजा होगी वहां प्रजापिता होगा। इस दुनिया में मनुष्यों की कितनी प्रजा है? कहेंगे 500-700 करोड़। तो प्रजापिता ब्रह्मा को नहीं कहेंगे। ब्रह्मा वो तो सूक्ष्म वतन में है। अब वो तो उसको तो प्रजापिता नहीं कह सकेंगे। प्रजा इस दुनिया में तो इसी दुनिया में प्रजापिता होना चाहिए। तुम लोग कोई विचार नहीं चलाते हो। प्रजापिता तो यहां ही होता है ना। ये समझाने कितनी सहज है। तो जहां प्रजा वहां प्रजापिता, वो यही चाहिए इसी दुनिया में। अच्छा, पर जो प्रजापिता है वो आए कहां से? तो बाप शिव आकर के कहते हैं कि बरोबर ब्रह्मा द्वारा मैं स्थापना करता हूं। ब्राह्मण धर्म की स्थापना करता हूं। किसकी स्थापना करता हूं? ब्राह्मणों की। और ब्राह्मणों द्वारा बाबा स्थापना किसकी करते हैं? नई दुनिया की। कैसे करते हैं? कहते हैं देखो, मैं इन ब्रह्मा में जिसको मैंने शरीर में प्रवेश किया है,
जैसे तुम आत्माएं भी तो शरीर में प्रवेश करती हो ना। गर्भ में बच्चा आता है तो पहले शरीर तैयार होता है, फिर आत्मा प्रवेश करती है। तो हम इनमें प्रवेश करते हैं। किनमें? ब्रह्मा नामधारियों में। तभी बोल सकते हैं। इसलिए कहते हैं जिस तन में भी आता हूं उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं। अच्छा, तुम मुझे कहते हो ज्ञान का सागर। तो ज्ञान कैसे बोलूं ये बताओ। ज्ञान तो रोशनी है। सागर है तो सागर में रोशनी कहां से आवे? सत्रह 567 की वाणी का चौथा पेज देखो। कि सन्यासी हैं, कहते हैं ज्ञान का सागर है। तो उनको मुख है ना, शरीर में मुख है, बोलते हैं। कहते हैं हमको जो टाइटल मिला हुआ है ज्ञान का सागर, तो हम तुम लोगों को कैसे सुनाऊं? दुनिया को तो ये मालूम नहीं है कि ज्ञान का सागर है। हाँ, कहते हैं सूर्यवंशी हुए। तो सागर में भी वो कहां से आती है पावर? जो बादल बनते हैं, ज्ञान की बरसात होती है। तो जरूर ज्ञान सूर्य है ना। ज्ञान सागर में आते हैं, क्या सुनाएंगे? क्योंकि ये तो किसी को मालूम नहीं है कि ज्ञान का सागर है। ज्ञान का सागर कृष्ण को तो नहीं कहेंगे ना, क्योंकि कृष्ण की तो बच्चे के रूप में पूजा होती है। वो सागर कैसे हो सकता? तो तुम बच्चे अच्छी तरह से जानते हो, बिल्कुल अच्छी तरह से। मनुष्य कहते हैं श्री कृष्ण भगवान वाच। श्री कृष्ण भगवान है, राजयोग सिखाते हैं, जिस योग में राज भरा हुआ है।
राजा ही प्राप्त करने का। तो राज की बातें बच्चा कैसे बताएगा? और तुम सिर्फ एक सारी दुनिया में कहते हो कि नहीं, श्री कृष्ण तो गीता का भगवान है नहीं, वो तो सतयुग का प्रिंस है। तब ही तो दुनिया में जब जलमयी हो जाती है तो जलमयी में पीपल के पत्ते पर कृष्ण को दिखाते हैं ना। पहले कृष्ण आया, और उनमें ये ज्ञान जो गीता वाला ज्ञान है, वो गीता वाला ज्ञान जो राजयोग सिखाता है, राजा बनाता है, वो कृष्ण बच्चे में कैसे होगा? हाँ, ये कह सकते हैं कि कृष्ण की वो जो आत्मा है, बहुत जन्म के जन्म में अंत में आकर के ज्ञान लेकर के फिर कृष्ण बनी है। समझा? क्योंकि वो आत्मा अभी तो नहीं है ना। कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण, और अभी तो कलयुग है। कलयुग तो कलाहीन। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा कि वो कृष्ण या वो लक्ष्मी नारायण, वो देवता किससे बने? बरोबर भगवान ने राजयोग सिखा करके मालिक बनाया सतयुग का। सुख तुम बन रहे हो, कल्प कल्प तुमको आकर के बाप कहते हैं मैं तुमको ये राजयोग सिखलाता हूं। मैं तुमको फिर राजा ही देता हूं। तो राजा ही लेनी चाहिए ना। ऐसी पढ़ाई तो दुनिया में कोई पढ़ाता नहीं कि राजा बनावे। पढ़ाई से राजा ही। अरे हिस्ट्री में पढ़ाई से राजाई किसी को मिली है? पढ़ाई से राजाई मिलती ही नहीं है कभी। ये तो है ना। बाप कहते हैं भगवान वाच, मैं तुझे राजयोग सिखलाता हूं। तो तुम फिर राजाओं का राजा बनेंगे। कौन सा राजा बनेंगे? आदि सनातन देवी देवता बनेंगे। सनातन माना ही पुराना। उसमें भी आदि लगा हुआ है। माने सनातन धर्म में आदि नारायण बनेंगे।
और आदि सनातन देवी देवताओं का तो है ही राजा श्री लक्ष्मी नारायण, महाराजा है। और तुम जानते हो कि हम यहाँ एम ऑब्जेक्ट ही तुम्हारी है क्या? नर से नारायण बनना है और नारी से लक्ष्मी बनना है। अभी आए ही हैं फिर से सूर्यवंशी देवी देवता बनने, तो जरूर ज्ञान सूर्य है ना। सूर्य का सो कोई से अटैचमेंट नहीं होता, सूर्य तो सदा डिटैच रहता है। और सागर तो अटैच है ना, किसके साथ? धरणी के साथ। नदियां भी उसी में गिरती हैं। तो ऐसे भी कह सकते हो ये आदि सनातन देवी देवता बनने के लिए तुम यहां आए हो। बाद वाले देवी देवता बनने के लिए तुम नहीं आए हो यहां, आदि सनातन। और पीछे ये भी जानते हो कि बरोबर हम जब देवी देवता धर्म की स्थापना हो जाएगी क्योंकि इस दुनिया में तो अनेक धर्म हैं, अनेक 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 भाषाएं हैं, कितने अनेक अनेक गुरु हैं। तो ये सब खलास हो जाएंगे क्योंकि जब सबकी सदगति हो जाए तब नई दुनिया आवेगी। सब गुरुओं का सदगति दाता गाया हुआ है ना, गुरुओं का भी गुरु सदगुरु गाया हुआ है ना। कहते भी हैं सदगुरु एक, तो सच्चा गुरु एक, तो बाकी गुरु तो झूठे हुए। तो ये कहा जाता है पति का भी पति, वो पिता का भी पिता, वो गुरुओं का भी गुरु, एक भगवान के लिए कहते हैं ना। तो देखो कहते हैं ना सबकी सदगति। साधुनम जिनका है उनके लिए भी गीता में लिखा है परित्राणाय साधुनम, उनका भी परित्राण करने के लिए कहते हैं ना त्राहिमाम, रक्षा करो। तो उनकी सदगति करने के लिए आया हुआ है। तो देखो है ना पूरे अक्षर एकदम है, सारी दुनिया की सदगति करते हैं। जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं सबको गति भी मिलती है और सदगति भी मिलती है। सदगति कहा ही जाता है शरीर में रहते सुख भोगे दुख न भोगे। तो पहले पहले जो भी आत्मा सप्तधाम से आवेगी तो वो सुख ही भोगेगी ना। तो तुम कहेंगे उनकी तो
वो तो बड़े बड़े हैं, धर्म पिता हैं। नहीं, आगे चल करके जिनको तुम बड़े बड़े कहते हो इस दुनिया में, वो आप ही आकर के पूंछ लटकाएंगे तुम बच्चों के आगे। समझा ना? ऐसे नहीं है कि नहीं लटकाएंगे, लटकाएंगे। और लटकाएंगे वही बच्चे फिर जिन्होंने कल पहले पूंछ लटकाया है। क्योंकि अभी तुम जान गए हो सारे ड्रामा को, तुम्हारी बुद्धि में सारा ड्रामा बुद्धि में धारण किया हुआ है कि बरोबर ऊंचे ते ऊंचा बाबा ऊपर में रहते हैं। कहाँ ऊपर में रहते हैं? है ऊपर में कहाँ रहते हैं? माना जिनको हम बाबा कहते हैं वो सिर्फ साकार थोड़े ही है, साकार निराकार का मेल है ना, तो ऊंची स्टेज में रहते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कैलाश पर्वत पर, अमरनाथ की पहाड़ी पर यादगार मंदिर बनाया हुआ है। हम भी वहां रहते थे। तो जो ऊंची ते ऊंचा धाम है, हम आत्माओं का धाम है ना, जो बाप का धाम सो हमारा धाम, शांति धाम। तो वो शांति देश है। बरोबर ठीक बात है। जब बहुत अशांति हो जाती है इस दुनिया में, तो फिर आत्माओं का बाप आते हैं, आत्माओं को परिचय देकर अपने घर वापस शांति धाम ले जाते हैं। अच्छा, पीछे हम ये भी जानते हैं कि बाबा ये सूक्ष्म वतन रचते हैं जहाँ ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी, अच्छा ये ब्रह्मा कहाँ से आ गए? तो बरोबर ये यहाँ आकर के ब्रह्मा के तन में, बुद्धि के तन में प्रवेश करते हैं। और जिस बुद्धि के तन में प्रवेश करते हैं उनके लिए ही कहते हैं कि हे बच्चे, अभी इनको कहते हैं ना, और इनको कहते हैं माना तुमको भी कहते हैं। क्योंकि तुम भी तो ब्राह्मण हो ना। तो फिर इकट्ठे कहते हैं। तो ये सुनते हैं, कहते तुमको बच्चों को
क्योंकि कलश तुम्हारे ऊपर रखते हैं। कौन सा कलश? ज्ञान का कलश तुम्हारे ऊपर रखते हैं और ये बीच में सुन लेते हैं। तो हे बच्चे, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। मैं तुमको बताऊं, तुम फिर सूर्यवंशियों में इतना जन्म, चंद्रवंशियों में इतना जन्म, जान गए। युग की आयु भी बताते हैं कि आयु भी इतनी होती है। ये भी बताते हैं कि तुम कोई जानवर, गधा, कुत्ता, बिल्ला नहीं बनते हो। नहीं, हाँ ये कहेंगे कि मनुष्य कुत्ते, बिल्ले, जानवर जैसे बन जाते हैं। तो इस समय को जानवरों की दुनिया रौरव नरक कहा जाता है। और ये नरक द्वापर से लेकर के शुरू हो जाता है। नाम रख दिया नरक। जिसे नरक को नारायण बनाता हूं, तो नरक किसने बनाया? जरूर कहेंगे नर ने नरक बनाया। इस समय में तो बिल्कुल ही रौरव नरक, कड़ा नरक है एकदम। सब एक दो काटते ही रहते हैं, वो कहते रहते हैं। बाकी कोई नरक थोड़ी ही है जिसमें जाकर के तुम गोते खाते हो, पढ़ते हो। या कोई कहती है, जैसे दिखलाते हैं भाई नरक में नदी बहती है रौरव, उस विषय वैतरणी नदी में ये सभी दिखलाते हैं। तुम लोग गरुड़ पुराण तो सुना होगा ना? बाबा का तो बहुत ही पढ़ा हुआ है और सुना हुआ भी है, परंतु समझाते भी तब है ना। बाबा समझाते हैं इन द्वारा कि ये पढ़े हुए हैं ना, तो सबको भी बताते हैं कि बच्चे देखो, मैं जो समझाता हूं वो बात तुम समझते हो ना, कि वो गरुड़ पुराण आदि शास्त्रों की बात ही बुद्धि में बैठी हुई है। 17/5/67 की वाणी का 5वां पेज। तो क्या क्या है ये भक्ति मार्ग में? वो तो शास्त्रों में रोचक बातें दिखलाई दी है, इसलिए सब डर जाएं, कोई पाप न करे। नहीं तो कहते हैं देखो ये गधा बनेगा, ये फलाना बनेगा, ऐसे ऐसे कर्म करेंगे तो तुम ऐसे ऐसे बनेंगे।
तो है ना अंतकाल। अंतकाल जो सुमिरण करे अंतमते जो गते। ऐसे चिंतन में जो मरे, ऐसे जौन बल बल जा करके बरे। अब बता रहे अंतमते सुगते माना ही मनुष्यों ने अलग होती है, जानवर कुत्तों बिल्लों की अलग। तो अंत काल की स्मृति की बात है ना बच्चे। तो वहां रोचक बातें दे दी हैं। कुत्ता बनेगा, गधा बनेगा, फलाना बनेगा, पीछे दुख सहेगा, ये होगा वो होगा, और पीछे कितनी आख्यानियां बताते हैं। भाई गधे की जून में फिर उनके ऊपर धोबी गरम कपड़ा रखता है, तो फट मर जाते थे, त्राई त्राई करते थे। बड़ी लंबी चौड़ी बातें लिख दी है। ये कब सुनाते हैं? ये सुनाते तब हैं जब कोई मनुष्य मरते हैं, तब ये गरुड़ पुराण आदि सुनाते हैं। तो बाप करके ये सब बातें समझाते हैं। देखो बच्चे, अभी समझाते हैं ना, ऐसा भोलानाथ, और बैठ करके तुम बच्चों को, भोली भाली बच्चियों को कैसे कैसे सुनाते हैं। तुम भोली हो ना, तुम बच्ची देखो कितने भोले हो। अरे जो बाप कोई ना जाने उनको क्या कहेंगे? है क्या बोला? किसको बोला? और किसने बोला? बोला तो शिव ने, लेकिन बोला ब्रह्मा के द्वारा, दादा लेखराज के द्वारा, जो खुद ही बाप को नहीं जानते। तो उन ब्रह्मा को अपना माई बाप मानने वाले कैसे जानेंगे? इसलिए सीधा बचा दिया, बताया कि तुम इतने भोले हो जो अपने बाप को ही नहीं जानते, तो उनको क्या कहेंगे? तो भोली बच्चियों को, गरीब बच्चों को, और फिर बैठ करके कितना ऊंच बनाते हैं। अभी तुमको साहूकार हैं, गरीब बने हो, इसलिए तुमको गरीब कहा जाता है।
तो फिर गरीब निवाज माना ही गरीबों को फिर साहूकार बनाते हैं, क्योंकि गरीब तुम ही बनते हो। एकदम बैठ करके गरीब बने हो तो गरीब निवाज है ना। तुम अभी जान गए हो कि ओहो हम सूर्यवंशी मालिक बनेंगे। फिर आहिस्ते आहिस्ते गिरते गिरते देखो अभी क्या हो गए, वंडर खाते हैं। ये कैसा खेल बना हुआ है, तो खेल है ना बच्ची। यूं भी कोई राजा कहते हैं कि राजा हर आते हैं, राजभाग घुमाए देते हैं, तो फिर क्या बन जाते हैं? फिर तो कुछ भी नहीं। अभी देखो इस कलयुग के अंत में वो राजाएं हैं, नाम दिए ग्वालियर का राजा फलाना ठिकाना। अरे कितना दबदबा था इनका, समझा ना। बड़ी इनकी ये कॉन्फ्रेंस होती थी। प्रिंसेस की कॉन्फ्रेंस होती थी, दरबारें लगती थी, अंग्रेजों के वक्त में भी लगती थी। सब इकट्ठे होते थे, ताज पड़े हुए इतने भभके से रहते थे। उनके महल तो जाकर देखो, अभी इस समय के महल भी तो जाकर देखो ग्वालियर में, तो कितना फर्स्ट क्लास बने हुए हैं। तुम बहुत बेचारी बच्चियां कभी कोई महल में तो नहीं रहती हो, जाती ही नहीं है। फिर भी तुम जयपुर में जो सेंटर है ना, जाओ जयपुर के जाकर के महल देखो, समझा ना। वो वहां टिकट लगती है कुछ, परंतु अगर ये बच्ची वहां कोई होशियार होवे और उनको बतावे, उनको मालूम हो कि ये आश्रम की है, तो तुमसे कोई भी पैसा नहीं लेंगे। तुम्हारे आश्रम को परमिट मिल जाएगी कि भले तुम फ्री जाकर के देखो, क्योंकि पहचान तो है ना। परंतु क्या करें, कहां कहां ब्राह्मणी बड़ी तीखी होती है, ऐसे ऐसे को हाथ कर लेती हैं और झट परमिट ले लेती हैं। तो तुमको समझ में पड़े कि राजाओं का महल तो देखो अंदर क्या लगा पड़ा। क्योंकि महल वहल तो नहीं इन्होंने देखे, सो भी अभी के इनके आगे वाले तो कैसे अच्छे होंगे।
जब इन राजाओं का ऐसा महल है, बहुत अच्छे बच्चे महल होते हैं, तो कोई होगा, कोई वाकिफ नहीं भी हो, अगर नहीं भी देखा है तो चलो जयपुर में तो है ना। अभी ग्वालियर में भी खोल देंगे। सेंटर वहां भी खोलने का पुरुषार्थ हो रहा है। महल तो जाकर के देखो कैसे बने हुए हैं, फाइन, एकदम पहले नंबर के। ये जो गवर्नमेंट के हाउस बनाते हैं ना, वो कोई ऐसे महलों के माफिक नहीं है जैसे राजाओं की है। नहीं, वो राजाओं की फैशन ही अलग है। अरे उन राजाओं का भभका ही अलग है बनाने करने का। तो बाबा तभी तभी भेज देते हैं, बोलते हैं अच्छा जाओ, जयपुर में भी जाओ, जा करके महारानी का महल देखो। वो टिकट रहते नहीं है वहां, राजाएं रानी तो नहीं रहते हैं, टिकट कर दिया है। वो रहते कहीं दूसरी जगह में हैं अभी। अच्छा, फिर तुमको अपना स्वर्ग भी देखना है मॉडल। मॉडल हुई ना बच्चे, जाओ देखने अजमेर में। अजमेर में स्वर्ग की मॉडल एक बनाई हुई है। हाँ? सोने की मॉडल। अभी तो मॉडल हुई ना, फिर भी छोटी सी है, तो क्या होगा स्वर्ग। सो भी एक बनाया है, उसमें क्या रखा है। बिचारों ने तो भी मेहनत की अच्छी है ना। बैकुंठ का वो देखो, अच्छा रखा है बहुत। तो बाबा भी कहते हैं बच्चे तुम देखते जाओ तो खुशी होगी कि हम सच्चम सच्च स्वर्ग में जाते हैं। इनका तो ये मॉडल है, जैसे ट्रेन की मॉडल बनाते हैं, इतनी इतनी मॉडल बनाते हैं दिखलाने के लिए। ट्रेन तो लंबी होती है ना, तो जो छोटा बनाते हैं उसको मॉडल कहा जाता है बना हुआ तो बोलते हैं जाकर बनाओ। कोई यहां तो बनाने का है नहीं। यहां से मॉडल थोड़े ही दिखलाने का है।
अजमेर में तो यादगार दिखाई है, सच्ची बात कहाँ की है, मॉडल की। यज्ञ के आदि में भी तो मॉडल बनाई थी ना, है? अजमेर में ही क्यों बनाई है? नाम क्यों रखा अजमेर? आजा बकरी को कहा जाता है, मेड़ भेड़ को कहा जाता है। जहाँ बहुत मेड़ बकरियां पाली जाती हैं उसका नाम रख दिया अजमेर। भेड़ बकरियां क्या करती हैं? है? मैं करती रहती हैं, और एक बकरी जाके गड्ढे में गिरेगी तो उसके पीछे सारी गड्ढे में घुस जाएंगी। तो यज्ञ के आदि की बात बताते हैं। वो भेड़ बकरियों की यादगार बनाई है, तो बाबा साक्षात्कार कराए देते हैं झट। वो रास कर लेते हैं वैकुंठ में जाकर, खूब रास करते हैं। तो वहां का पूछो, जो ध्यान में जाती है उससे पूछो। देखो ये ध्यान ही है, नाम ही इनका ध्यान ही रख दिया। क्या देखते हैं? तो जो देखते हैं साक्षात्कार में, वहां तुमको जाना है। भक्ति मार्ग में जो साक्षात्कार होते हैं वैकुंठ आदि के, मीरा को साक्षात्कार हुआ ना बच्ची, वो जब डांस करती थी तो वैकुंठ में डांस करती थी। कृष्ण के साथ ध्यान में थी, परंतु वो कोई वैकुंठ के मालिक थोड़े ही जाकर बने। तुम तो जो जिनका ध्यान में जाती हैं उनका तुमको मालिक बनना है, वैकुंठ का। बाबा ने कल भी समझाया था। तो जो विनाश देखा है, विनाश देखेंगे इन आंखों से, जो भी दिव्य दृष्टि से देखते हो अभी वो प्रैक्टिकल में देखेंगे। वो जो दिव्य दृष्टि से देखते हैं, भक्ति मार्ग वो प्रैक्टिकल में नहीं रखना, नहीं देखेंगे कुछ। तो यहां शूटिंग हो रही है। जो साक्षात्कार में देखते हैं वो इन आंखों से प्रैक्टिकल में नहीं देखेंगे। साक्षात्कार में विनाश देखा, स्थापना, न उनके लिए कोई विनाश है न कोई स्थापना। अभी समय तो वो ही है। बाप दिखला देते हैं तो वो खुश हो जावे। देखो बच्चे,
कहाँ ये पुराना जंगल, जन्म मनुष्य का। तो देखो कैसे रहते हैं, एक दो को काटते खाते रहते हैं। और बरोबर बच्चे कहते हैं, एक दो को बोलते हैं ना, ये कुत्ते का बच्चा, ये उल्लू का बच्चा, ये डेविल, वो डेविल। ये फलाना फलाना बहुत करते हैं। सारा दिन ऐसे करते रहते हैं। ऐसे है ना बच्चे। अरे बच्चे, आजकल तो बच्चे माँ बाप का खून भी कर देते हैं, भाई भाई का खून कर देते हैं पैसे के लिए। झगड़ा हुआ और ये लड़े आपस में। भाई भाई ऐसे मूर्ख होते हैं। अचानक मर जाते हैं। बाप मर जाते हैं, बिल भी नहीं करके जाते। पीछे देखो कितने कोर्टों के धक्के खाते हैं, कितना कोर्ट में पैसा खर्च कर देते हैं। अरे बच्ची, 10 लाख की प्रॉपर्टी है ना, ऐसे लड़ते लड़ते आधा प्रॉपर्टी तो कोर्ट ही खा जाती है। ये हुई मूर्खता। समझा ना? नहीं, अपना बिल कर देना चाहिए और बिल झट से कर देना चाहिए, तो लड़े नहीं। नहीं तो बहुत लड़ाई होती है। आजकल तो और ही जास्ती लड़ाई। आगे तो भाई भाई में हिस्सा होता था, अभी तो सबका हिस्सा, बच्चियों का भी हिस्सा। वो भी लड़े आपस में पैसे के लिए। अब यहां तो कोई, तुम जानते हो, वहां तो कोई लड़ाई झगड़ा होता नहीं है। बस यहां जो तुम कमाई करेंगे, अपने पैर पर रहेंगी। 21 जन्म। हाँ, ये कमाई बड़ी जबरदस्त है। जो बच्चियां अभी पढ़ती हैं ना, बोलती हैं हम बाप का क्या खाएंगे, हम पढ़ाई पढ़ेंगे ना। हम पढ़ा करके, अपने पढ़ करके हम अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे। तो ऐसी बच्चियां बहुत होती हैं। बच्चियां भी होते हैं, बच्चे भी ऐसे होते हैं जो बोलते हैं हम बाबा का कर्जा क्यों उठावे, हम तो अपने पैर पर खड़े रहेंगे, बाप से लेंगे ही नहीं। बाप बाबा उनका धन है ना तुमको। भले बाबा दान पुण्य करके अपना जीवन बनाओ। ऐसे बच्चे बाबा से भी कह देते हैं, कहेंगे मेरे पास पैसा है
तो मैं क्यों आपसे लूं? ऐसे भी सपूत बच्चे होते हैं। ऐसे मत समझो कि ऐसे सपूत नहीं होते हैं। बाबा तो इन सब बातों का अनुभवी है, अच्छी तरह से अनुभवी है। तो अभी बाबा कहते हैं बच्चे, पढ़ाई से मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो सकते हैं। ऐसे तो नहीं है कि सत्संग में जाने से कोई पैर पर खड़ा हो जाएगा। वहां तो कुछ भी आमदनी का पता नहीं है, बिल्कुल कोई भी वो एम ऑब्जेक्ट बिल्कुल ही नहीं है। बहुत जाकर के बेचारे सत्संग में बैठते हैं, परंतु ये तुम समझा कि ये तो भक्ति मार्ग का ड्रामा है। कुटुंब सहित जाकर के बैठते हैं कोई कोई, और फिर वहां सत्संगों में तो स्कूल भी निकल जाते हैं। फलाना फलाना स्कूल निकल जाते हैं। तो वो तो जैसे एक आश्रम बन जाता है। अहम ऑब्जेक्ट कोई नहीं तो आश्रम में जाकर के रहना और फिर भी ये पढ़ाई पढ़नी, ये सब क्यों होता है? होना चाहिए। अरे पढ़ाई तो है ना, गवर्नमेंट के स्कूल होने चाहिए। अभी गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, तो बेचारे स्कूल भी मनुष्य अपने पैसे से बनाते हैं। स्कूल खोल देते हैं, फिर पैसा तो मिलते हैं, घर घर से मिलते हैं, कम होती है तो गारंटी ले लेते हैं, फलाना करते हैं। अभी देखो ये कौन तुमको पढ़ाते हैं? तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। पहले पहले ठक से बाप का परिचय, यानी बाबा कह करके फॉर और उनको कहें बाबा का परिचय। तुम अब बायोग्राफी बताओ, जो बाबा को नहीं जानते हैं उनको बताओ, तो बाबा का ही बतावेंगे। बाकी बाबा कहने से फायदा क्या होता है? तो देखो कोई फायदा हुआ? भक्ति मार्ग में गॉड फादर फादर, पिता पिता, ये भक्ति करके ये कितना शास्त्र पढ़ते रहते हैं, जप तप दान पुण्य करते करते क्या हालत हो गई है। कोई को मुक्ति मिलेगा? तुम चाहते हो ना, तुम तो सुख चाहते नहीं हो ना, तुम तो शांति चाहते हो। तो तुम शांति में चले जाएंगे। सत्रह 5/1967 की वाणी का 7वां पेज। पीछे जब तुम्हारा
आने का होता है धर्म स्थापन करने वाला, फिर तब तुम भी उनके पीछे आ जाना। वो तो ड्रामा में बना ही हुआ है ना। फिर तुम क्यों ये ख्याल करते हो? तुम मुक्ति तो चाहते हो ना दुख से। तो मुक्ति चाहते हो दुख से, क्या तुम सुख नहीं चाहते हो? तो सुख की तो अभिलाषा रखते ही है ना। तो मुक्ति चाहते हो दुख से, शांति को अभी रखते हो ना आगे। चलो शांति के लिए भी देह सहित सब जो कुछ भी पढ़े हुए हो शास्त्र वगैरह वो भूल जाओ, सब भूल जाओ। जीते जी मर जाओ, फिर भी बाप को याद करो, ब्रह्म को याद न करो। ब्रह्म तो रहने का घर है। ब्रह्म कहो, ब्रह्मा कहो, वो ब्रह्मलोक कहते हैं ना, ब्रह्म नहीं। ये ब्रह्म जो तुम कहते हो ये तुम्हारा भ्रम है। वो तो रहने का स्थान है। कोई भगवान थोड़े ही है। तो बाप को याद करो। ब्रह्म तो महत तत्व है। वो तो स्पेशल तत्व हो गया। वो तो एक ही है। यहां तो ब्रह्मा बहुतों के नाम रख दिए। तत्व को याद करने से कोई वर्षा तत्व से मिलता है क्या? नहीं, बाप से वर्षा मिलता है। नाम ही है बाप। बाप से जन्म मिलता है, फिर बाप ही वर्षा देते हैं। तो बाप से वर्षा मिल सकता है। तो ये बच्चे जानते हैं हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कल पहले माफिक ले रहे हैं। और हम कौन कौन हैं जो लेते हैं? ये कोई नवाई बात थोड़ी है। ये कोई नई बात नहीं है। नाटक अभी पूरा हुआ, ये हम जानते हैं। दुनिया नहीं जानती है कि नाटक पूरा हुआ। तुम जानते हो कि अब नाटक पूरा होने का है। ये सबसे पुराना 84वें जन्म का चोला है। अभी हमको इस चोले को छोड़ करके वापस जाना है, मुक्ति धाम जाना है।
इस चोले से, इस देह से भी मुक्ति हो जाएगी? नहीं तो आत्मा इस चोले में बंधी हुई है। तो जो याद करेंगे, जितना याद करेंगे, तो हम अंतमते सुगते हो जाएगी। किसको याद करेंगे? बाप को याद करेंगे और बाप के घर को याद करेंगे, और बाप जो वर्षा देते हैं, जीवन मुक्ति, और जाना है भी जरूर, परंतु रायल होकर के जाना चाहिए। गुलगुल होकर के जाना चाहिए, क्योंकि ये कयामत का समय है। इसको सेग्रीगेशन का टाइम कहते हैं, अलगाव। ये जो हिसाब किताब है रावण के पाप का, ये पाप आत्मा जो बनी है, उनका हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। तो पुण्य आत्मा सबको बनना है। या तो धर्मराज के डंडों से बनना है, पादरों से बनना है, मार से बनना है, या तो ये जो पुरुषार्थ की मेहनत है इससे बनना है, योग बल से बनना है, श्रीमत पर बनना है। बाकी जाना तो सबको वापस है। वो भी तुम देखते हो बरोबर कि हाँ, इस दुनिया भी भंभोर को आग लगेगी, ये सब जल करके खलास हो जाएंगे। शरीर जल करके खत्म हो जाएंगे और आत्माएं चली जाएंगी वापस आत्मलोक में। ये तो तुम जानते हो ना बच्चे। ये तो किसको भी समझाओ तो बोलेंगे कि हाँ, ये लड़ाई में अब क्या होने का है। ये तो एक धर्म की स्थापना हो रही है ना। तो अभी जो दुनिया में अनेक धर्म हैं, गाया तो जाता है ना। ये सभी जाएंगे वापस। तो कोई शरीर के साथ थोड़े ही जाएंगे। आत्माओं का बाप है, आत्माओं का घर है, तो आत्मा ही रहेंगी ना। शरीर थोड़े जाएंगे। कोई कहते हैं हम देह सहित जाते हैं। अरे देह सहित कैसे जाएंगे? देखो बुद्धि कितनी है। और फिर कहते हैं मोक्ष होगा। अरे पर ये मोक्ष कैसे हो सकता है, जबकि ये ड्रामा बना बनाया है, इम्पेरेसिबल ड्रामा है, अविनाशी ड्रामा चलता ही रहता है।
इसमें से कोई का पार्ट निकल जावे या कोई का नया ऐड हो जावे, ये एब्सोल्युटली लिमिटेड है। जैसे नाटक होते हैं ना, ड्रामा, बस ड्रामा बना, फिर क्या, भले कोई इसमें किसको निकाल करके कोई कुछ कर देवे, कुछ हो सकता है अदल बदल, परंतु वो कोई अविनाशी ड्रामा थोड़े ही है। ये तो अविनाशी ड्रामा है, और ये ड्रामा तो सदैव चलता ही रहता है। इनकी ईंद कभी होती नहीं है। वो जो ड्रामा बनाते हैं मनुष्य, उनकी तो ईंद हो जाती है। अभी तो देखो फिल्म भी बनी है, तो ऐसे तो नहीं कहेंगे कि ये जो ड्रामा है कोई अभी बना है, नहीं, ये तो चक्कर है ड्रामा, सृष्टि का चक्कर। सृष्टि तो अनादि अविनाशी है, और ये ड्रामा जिसको कहा जाए ये तो पुराना, बहुत पुराना अनादि ड्रामा है। ओम शांति।